हेलो क्यूटीज़, कैसे हो आप सब। होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो के थंबनेल में देख ही सकते हो कि आज मैं कुछ अपने फीमेल फ्रेंड्स गद्दार दोस्तों के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे किसी महापुरुष ने डीएम करा है कि बहन जी आप थोड़ी अपने जो आप फेक फ्रेंड्स करते हो, फेक दोस्त कहते हो वीडियोज़ में, वो आप थोड़ा बताएंगे ज़रा। मैंने बोला ओके, आप कह रहे हैं तो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हैं और आपको अगर हम कुछ ना बताएं तो आप हमें अनसब्सक्राइब वाला बटन है उसे भी दबा सकते हैं। तो हमने बोला ओके, आई विल डू इट। इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं यही बताऊंगी कि भैया मेरे फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स गद्दार दोस्त ने क्या किया है। इस वीडियो के अंत तक प्लीज़ बने रहिएगा। मैंने जो है अपने 9th के पूरे सेशन में बहुत ही अच्छे बनाए थे दोस्त, और मैंने बहुत सुंदर लड़कियां बनाई थी। 7th 8th में मतलब भी बनाई थी, लेकिन 8th 9th तक आते आते वो हट गई थी, अब निकल गई थी। और एक ही दोस्त थी जिसका नाम शिल्पा था, मतलब एज्यूम कर रहे हैं, नाम तो कुछ और था। शिल्पा जो था नाम उस लड़की का, वो मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है थी। वो मेरे साथ कुछ गद्दारी कर देती है। उसने मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखाधड़ी कर दिया था, इस वजह से कि मतलब मैं उसे घोस्ट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ उसे घोस्ट। ये एक रीज़न दिया उसने कि मैं तुझे घोस्ट कर रही हूँ, और एक्चुअली में हुआ कुछ और ही। मतलब ऐसा हो गया था कि 9th की उसमें इसने एक और दोस्त बना ली थी जिसका नाम त्रिशा है। एज्यूम कर रहे हैं सब त्रिशा, क्योंकि नाम तो कुछ और है। जो त्रिशा है वो मतलब मैं अगर उसकी पर्सनैलिटी आप लोगों को बताऊँगी ना, तो इसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि मतलब एज्यूम करो मैं त्रिशा हूँ। आप लोग एज्यूम करते ही आ रहे हो, लेकिन अभी भी एज्यूम करो कि मैं त्रिशा हूँ। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने एक और दोस्त बनाई है उसका नाम त्रिशा है और मैं त्रिशा हूँ। मेरा जो पर्सनैलिटी है वो है लोगों को ऐसा अपना पर्सनैलिटी दिखाना कि मैं बहुत ही मायूस हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, जो मेरे जो अपने दोस्त हैं वो मेरे साथ बहुत गद्दारी कर रहे हैं, मैं लेफ्ट आउट फील हो रही हूँ, और जो है मेरे पास दोस्त नहीं है, ना प्यार मोहब्बत के लिए कोई है। और जो मतलब जो मेरा एक्स है वो मतलब उसकी याद में मैं पोइट्रिंग करती हूँ, जो भी करती है ये पोइट्रिंग। मैं उसी की याद में करती हूँ। बाकी उसने पोइट्रिंग कहीं से भी चेपी हो, कहीं से भी उसने चेप के अपने उसमें डाल दी हो, उसकी अपनी ना हो, लेकिन बतानी है कि भाई मैं उसकी याद में, अपनी एक्स की याद में ये सब करती थी। बहन, अब मैं अपने रूप पे आती हूँ। बहन देख, तो कोई जो तो अपने एक्स की याद में पोइट्री करती है उसमें तो कूल नहीं लग रही, ठीक है पहली बात तो। और दूसरी बात, जो तू मेरे और मेरी बेस्ट फ्रेंड के बीच में आई है, ये तूने बहुत गलत किया है। इस बात पे तो तुझे भगवान कभी माफ़ नहीं करे। तू नर्क में बैठ बहन, तू नर्क में। सच बताओ तू, अभी तो मुझे मतलब जो ये त्रिशा थी, इसने मतलब मुझे भी ये ठीक लगती थी लड़की, लेकिन जब ये मेरे और मेरी बेस्ट फ्रेंड के बीच में आने लगी तो मुझे ठीक नहीं लगी। और लोग मुझे ऐसा कहने लग गए कि तू तो इतना सपोर्ट करती थी त्रिशा को, क्योंकि इसने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए थे जिसमें मुझे इसका सपोर्ट करना पड़ा। और लोगों को मतलब मैं लोगों को कॉल करती थी शाम के 7-8 बजे तक, 9-10 बजे तक कॉल करती थी कि बहन देख ऐसा सीन हो गया, ये इसमें तू शामिल थी कि नहीं थी। तो इस वजह से इसका मैंने इतना सपोर्ट किया त्रिशा का, और अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी मैंने इतना सपोर्ट करा, लेकिन लास्ट में इन्होंने क्या कर दिया, मुझे ही लेफ्ट आउट कर दिया। इस वजह से मैं जो हो गई, ट्रॉमेटाइज हो गई, और मतलब मेरा पूरा जो सेशन था मैंने अपना पूरा, बोलते हैं ना 9th के बाद का जितना भी खेल गबड़ा कर रखा है वो इन्हीं की वजह से कर रखा है। अकॉर्डिंगली जो मेरी शिल्पा बेस्ट फ्रेंड है उसने त्रिशा नाम की कोई दोस्त बनाई, उसके साथ रहने लग गई, उसके साथ फ़ोटोज़ डालने लग गई। बल्कि वो मेरे घर कभी नहीं आई, मैंने ही उसे कॉल करके जब भी हुआ बुलाया है। और मतलब एक बार क्या हुआ, त्रिशा ने जो है अपना बंक मार दिया था, और जो त्रिशा है वो मेरे घर आ गई थी शिल्पा के साथ ही, मतलब इनके साथ फ़ोटो खींचने लग गई। और जो है ये त्रिशा और जो शिल्पा है ये लोग बाहर बैठ गए थे, और मैं अपने घर पे झाड़ू पोछा लगा रही थी, और नॉर्मली जो मैं अपने घर में करती हूँ वही करती थी। ये लोग कुछ हंसी मजाक कर रहे थे, और मैं ऐसा हो गई कि भाई मैं अकेली हो गई, बल्कि मैं इनको बंक करके अपने घर भी लाई। फिर भी इस वजह से डैम बिच थे। मेरी जो फ्रेंड थी शिल्पा, वो मतलब उसको ऐसा था कि हम अलग से मेरे को छोड़ के वो कोई और 3 ट्रायो बनाएं, और वो लोग ऐसी ये बदतमीजियाँ करें, वो हरकतें, टट्टिया हरकतें, ये जो फ़ोटो देख रहे थे आप, ये हरकतें करें। और मतलब इन्होंने मुझे छोड़ दिया, साइड कर दिया, और इन्होंने बोला ये तो अपने मतलब मैं जो हूँ वो किसी और के साथ खुश है। लेकिन जो लड़की जो थी मेरे साथ, जो मुझे खुश रखती थी, उसका भी तो अपना कोई सोसाइटी है, उसका भी तो कोई अपना
फ्रेंड सर्कल है वो तो चलो लॉयल है अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, लेकिन ये जो था इनको लगता था कि मैं उसके साथ खुश हूँ, लेकिन भाई मैं उसको भी तो उसके बलबूते पे छोड़ सकती हूँ ना, क्योंकि उसका भी तो अपना सर्कल है। लेकिन इन्हें लगता था कि भाई इसे छोड़ दो, ये कर लेगी अपना कुछ, और इन्होंने अपना ट्रायो बना लिया और ये ऐसे बदतमीजियाँ करने लग गए थे, जो हमने फ़ोटो में भी देखी, ये ऐसी बदतमीजियाँ करने लग गए। और जो मेरी फ्रेंड थी, जो मेरी क्लासमेट थी, वो मुझे बताती थी कि बहन देख क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं तुझे लेफ़्ट आउट कर दिया और ऐसा हो गया। और मतलब चलो इन सब चीज़ों पे तो मुझे इतना नहीं था कि हाँ मैं सोचती थी इन सब चीज़ों को, लेकिन असली चीज़ तब हुई जब इन्होंने मेरे को असलियत में ही छोड़ दिया। मतलब मैं अगर इन्हें कुछ बोलती थी तो ये मेरी बातों को दबा देते थे, ऐसा सीन कर दिया इन्होंने मेरे साथ। और मतलब जैसे इंस्टा में अगर कोई स्टोरी लगानी होगी तो मुझे ये लोग ये रीज़न देते थे कि बहन तेरा ना मेंशन ही नहीं लग रहा, लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी उसका मेंशन लग रहा था, लेकिन इन्होंने ये रीज़न दिया कि तेरा मेंशन ही नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, अलाना फलाना नहीं होता था। और इसके लिए मैंने इतनी कोशिश की कि अपना मेंशन ठीक करूँ, मैंने ही मेरी ही जो सेटिंग है उसमें कुछ गड़बड़ी हुई होगी, तो इस वजह से इनको ऐसा, ये लोग मुझे ऐसा बहाना देते थे कि मेंशन नहीं लग रहा। चलो यहाँ तक तो ठीक था, मैंने इनकी ये भी सुन ली थी, लेकिन असली हरकतें इन्होंने तब मारनी शुरू की जब इन्होंने मेरी बात को ही दबाना बंद कर दिया। मतलब मेरी बात जो है पूरा बोलते हैं ना इग्नोर मारना, ऐसा शुरू कर दिया। क्योंकि ये मैं जो थी इनके साथ लंच पे, हम लोग अपनी जब क्लास में जाते तो इनके साथ ही जाती थी। ये लोग जो है अपने आप में ही बात करते रहते थे, और मैं जो है अपनी बात बताने के लिए इनको जब कुछ बोलती थी ना तो ऐसा लगता था कि भाई मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, मतलब मैं खुद से ही बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ, और इनको मेरी बात सुनते ही नहीं थे। और इन्होंने मुझे लेफ़्ट आउट कर दिया था। और मैं उस दिन जो है जब ये सब सिनेरियो हुआ कि इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं और मैं अपनी क्लास में अकेली गई, तब मुझे ऐसा हो गया कि बहन मैं तो अकेली ही रह गई। जो मैंने बेस्ट फ्रेंड बनाई थी, जिसके साथ मैं लंच पे किसी टाइम पे जाती थी अपने क्लास पे, उसने मुझे छोड़ ही दिया और मैं रोने लग गई भाई। अब मुझे तो अभी भी रोना आ रहा है, बट मैं ऐसा है कि मैं आप लोगों के लिए नहीं रो रही, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि आप सिंपैथी ले रहे हो, तो मुझे अभी कोई सिंपैथी नहीं लेनी। मुझे बस अपने आप लोगों को अपनी बात बयां करनी है कि भैया मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी मम्मी ने भी मुझे कितनी बार समझाया था कि जो तू ये फीमेल फ्रेंड्स करती है, दोस्ती निभा रही है, ये मत निभा, ये लोग गद्दार हैं, ये लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, जो भी इनका चल रहा है अपने में चल रहा है, तू मत सोच इनके बारे में। लेकिन उस टाइम पे अपनी माँ को बोलती थी कि भाई मम्मी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बोलते हैं ना माँ हमेशा राइट होती है, सच कहती थी माँ। और मेरे को ये बात तब पता चली जब इन्होंने मेरे साथ गद्दारी करना स्टार्ट कर दिया था। पूछा था वो तो मैंने आप सबको बता ही दिया है। मैं अपना पर्सनल एडवाइस आप लोगों को दूंगी, अगर को लेना होगा तो प्लीज़ दीजिएगा। अगर नहीं लेना होगा तो फिर भी स्किप कर दो ये वाला पार्ट, फिर बाकी तो देख ही लिया होगा, तो ये वाला पार्ट स्किप कर देना अगर जिसे नहीं पसंद आया मेरा बात। मतलब दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम्हारा हमेशा साथ दे, तुम्हारी बात सुने। बोलते ना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, जो भी बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, अपने आप को बेस्ट फ्रेंड मानो। मतलब मैं अपने आप से थोड़ी बात करूँगी, शीशे में जाके मैं अपने आप से बोलूँगी कि भाई तू कैसी है, कैसा है, मुझे भी कोई चाहिए, मैं भी किसी को अपने हाल चाल बताऊँ। अब मैं अपने आप से तो बात नहीं कर सकती। मतलब मेरे को भी ऐसा कोई था कि मेरे को अपना बेस्ट फ्रेंड चाहिए, लेकिन मैं बहुत गलत थी। मेरा ऐसा था कि मेरे को मतलब जो दोस्त आ रहे हैं चलो अब उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड मैं कभी भी बना लूँगी। अब मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, मुझे अलाना फलाना जो मैं ये वीडियो कंटेंट बना रही हूँ, मेरे को अपनी जो ऑडियंस है मुझे आप लोगों को मानना है। मेरे जो दोस्त लोग थे वो मुझे कहते थे कि बहन कि तू हमें, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी शिल्पा, वो मुझे कहती थी कि तू हमें लेफ़्ट आउट कर रही है, हमें छोड़ रही है, तो इग्नोर क्यों कर रही है हमें। तो बहन देख, सुन मेरी बात अच्छे से सुन, ठीक है, अगर तू ये वीडियो देख रही है तो पहली बात तो तुम लोगों ने आके मुझे घोस्ट कर दिया, तुमने मुझे हटा दिया अपनी ग्रुप से ही, तुमने बोला भगो यहाँ से, तुमने मुझे कह दिया कि निकल यहाँ से, तू हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती, तू है ही क्यों, एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जो मतलब तूने मुझे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहूँगी कि जो तूने मुझे अपना रूप दिखाया है और जो भी तू मुझे दिखा रही है, तूने मेरा सारा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया कि कलयुग में ऐसा भी हो सकता है इंसान, तूने वो दिखाया है मुझे। और मतलब जो मुझे सपोर्ट किया है, मेरा जो सिनेरियो था बीच में दिसंबर के महीने में, तू ही जानती है। तूने जो मुझे सपोर्ट करा है उसके लिए भी थैंक यू। और जो तूने मतलब फेक थिंग्स दिखाए हैं मुझे, फेक सपने दिखाए हैं कि हम लोग दोस्त रहेंगे, स्कूल के बाद तक दोस्त रहेंगे, उसके लिए भी थैंक यू, सपने दिखाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। और बाकी मैं यही कहूँगी कि
तू भी खुश रह, मैं भी खुश रहती हूँ, अपने अपने पाथ पे रहते हैं, खुश रहते हैं। और मतलब जो भी सपने सजाए थे उसे तूने तोड़ दिए, बहुत अच्छा किया, गुड, नाइस। जो ये शिल्पा थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, सो इसको मेरे से की एक्सपेक्टेशन, इसने मुझे टेक्स्ट करके बोला कि मुझे तेरे से एक्सपेक्टेशन थी कि तू अच्छी लड़की होगी, ये होगी वो होगी। तो मैंने इसको बोला देख बहन, छोड़ा तुमने है, रंग तुमने दिखाए, तो अगर मैंने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है तो तुम्हें इस बात से आपत्ति है कि मैंने रंग दिखाया? तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुम बहुत ही अच्छी नारी हो। प्लीज़ अपने दिमाग पे ये बिठा के रख लो, तुम कोई अच्छी नारी हो नहीं, पहली बात तो। और तुम अगर किसी और का दिल दुखा रही हो तो भगवान भी बैठा है ऊपर, वो देख रहा है सब। और अगर उसने मेरे को ये सबक दिखाया है कि दोस्ती तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तो मतलब किसी उम्मीद से दिखाया है। मतलब मेरा जो पर्सनैलिटी था जेलस होने वाला, इन सब चीज़ों को मैंने चेंज करा है, क्योंकि मैंने ऐसा था कि मेरा तो कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं, तो मैं जेलस किस लिए हो रही हूँ। तो मैंने सब पर्सनैलिटी अब अपनी ज़िंदगी से हटा दी है कि भैया अब जो ये पर्सनैलिटी तुम जेलस होने की रख रही हो वो मत रखो, क्योंकि तुम अगर जेलस होगी तुम्हें रोना आएगा और तुम्हें बुरा लगेगा और तुम पूरा बाथरूम गीला कर दोगी। सो मैंने ये पर्सनैलिटी ही हटा दी अपनी ज़िंदगी से कि भैया जेलस नहीं होना। और फीमेल फ्रेंड्स तो बिल्कुल नहीं बनाने, चाहे मेल फ्रेंड्स बना लो, के साथ ही भाई कोड रख लो, लेकिन फीमेल फ्रेंड्स के साथ भैया बिल्कुल नहीं, उनको तो मैं बिल्कुल टॉलरेट ही नहीं कर सकती। ऐसे है कि भैया अब तो उन्हें मैं अपनी ज़िंदगी में ही नहीं रखना चाहती ऐसे। तो यही हुआ था। सो जो ये पुरुष है जिसने मुझे डीएम में मैसेज करके ये पूछा है, सो यही सब हुआ था। मेरे दोस्तों ने मुझे घोस्ट कर दिया था, छोड़ दिया था अकेले, और अलग ही दोस्त बना लिया था, अलग ही ट्रायो बना लिया था। इस वजह से मैं इनको सांप दोस्त बोलती हूँ। और मेरे पे उंगली उठा के मेरे पे सवाल करते थे कि तूने हमारे साथ गलत किया, तूने हमारे साथ गलत किया। लेकिन भाई गलत तो इन्होंने करा था। अब ये नहीं है कि मैं सिंपैथी ले रही हूँ, मैंने कुछ नहीं करा। मेरे को अपने लिए स्टैंड लेना था, तो मैंने इन्हें इग्नोर मारना शुरू कर दिया, और मैं अभी तक इन्हें इग्नोर मारती हूँ और मारती रहूँगी। और भाई देख, अगर जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है शिल्पा, अगर मुझे बोलती है कि मतलब तूने इस वीडियो में हमारे बारे में क्यों बात की है, तो बहन देख सुन, मैं करूँगी बात, मेरी वीडियो, माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है, किसी के कुछ नहीं जा रहा है। क्योंकि दूसरे इंसान से अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, तो वो आपके साथ गलत ही करेगा, इतना तो आप सोच के रख लो। आप किसी को इस जनरेशन में नहीं बोल सके, क्योंकि कलयुग है बेटा, कलयुग, इसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मतलब कुछ भी मतलब बोलते हैं ना, अनर्थ का क्या भी बोलते हैं उसे, नर्थ क्या होता है वो, सही का गलत हो सकता है, गलत का सही हो सकता है, आप इसके अकॉर्डिंग से लो। सो ये सब हो सकता है। सो अपने आप को दोस्त मानो, अपने आप को प्यार करो। अब इस वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगी, फीमेल फ्रेंड्स, you are underrated, toxic and fucking shit, टट्टी, गू, पकौड़िया, भगो।